साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2022 को आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के हल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। साथियों यह साल पेपर परीक्षा में सम्मिलित छात्रों के साथ उन सभी छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा न हो इसलिए प्रश्नों की व्याख्या न करते हुए हम सीधे आपको उसका उत्तर बताते हुए चलेंगे। तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। सबसे पहले हिंदी विषय को देखते हैं। पहला प्रश्न, अनुच्छेद को पढ़ते हुए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 5। तेजी से हम गद्यांश को पढ़ देते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को भी ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। अब आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से 5 को देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है, इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है। निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो इसमें तीनों जो ऊपरी कथन है ये सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। धन को, परिश्रम को, असफलता को, शारीरिक बल को। तो यहाँ इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। मनीषियों ने सफलता की कुंजी कहा है, असफलता सफलता की कुंजी है। सही उत्तर है विकल्प 2। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो साथियों असफल व्यक्ति अर्जित करता है, विकल्प 20 में सही है, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या ए। सही उत्तर है विकल्प संख्या ए। जो व्यक्ति असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो 4 का सही उत्तर ये है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, जीवन की सार्थकता किसमें है। हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में और दूसरों से अपना काम निकालने में। तो 5वें का सही उत्तर क्या है। 5वें का सही उत्तर यह है साथियों विकल्प सी। जीवन की सार्थकता कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। ठीक है, अब आइए हम अन्य प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। इन चारों में सही विकल्प है विकल्प ए, मोद, हर्ष। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो इसमें साथियों से उत्तर है विकल्प ए, द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, वीर धन अंगना वीरांगना। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है सही उत्तर इसका। सही उत्तर इसका विकल्प ए,
मृत्यु के करीब समीप होना। सही उत्तर है कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, निम्न में शलाका का तद्भव रूप है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी सलाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी लालाई। बाकी तीनों की वर्तनी गलत लिखी है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इस विकल्प से शब्द शुद्ध हैं, यानी कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं। तो साथियों इसमें विस्मरण और हितैषी शुद्ध है। अधोगति और उज्ज्वल दोनों गलत है। अधोगति नहीं होता, अधोगति होता है। उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 और 4 सही हैं। इसमें सही विकल्प है विकल्प संख्या सी, यानी 3 और 4 सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी संबल स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी यामा, योजना और भिक्षा तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें देखिए सही उत्तर है विकल्प बी कृपण और दाता। कृपण का विलोम है दाता। बाकी तीनों में विलोम का सही युग्म नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। जीवन पति का समानार्थी शब्द है साथियों, सही उत्तर है विकल्प ए यमराज। ठीक है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है, सही उत्तर है विकल्प ए अतीन्द्रिय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, निम्न में कौन सा पुल्लिंग निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि 4 शब्द दिए गए हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है साथियों विवाह। सही उत्तर है विकल्प सी विवाह। पंखा शब्द का बहुवचन होगा पंखे। सही उत्तर है विकल्प डी पंखे। ठीक है, अब पूछ रहा है दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प सी दुहधन शासन। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। बार बार मैं इस बात को आपसे आग्रह करता हूँ इस बात के लिए कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप उत्तर आपको आधा समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें आंसू, आँख और आशीष ये तीनों तद्भव हैं। तत्सम शब्द है अक्षर। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प डी अक्षर। अब प्रश्न संख्या 21 थोड़ा सा विचारात्मक है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये भी अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये शुद्ध है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये अशुद्ध है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो इसमें से केवल एक शब्द शुद्ध है, वह है दूसरा। बाकी 3 अशुद्ध हैं, यानी पहला और तीसरा और चौथा अशुद्ध है। ठीक है ना, तो सही उत्तर होगा 21 का। इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प बी। इसमें पहला अशुद्ध है और तीसरा अशुद्ध है और चौथा अशुद्ध। ठीक है, 1, 3, 4 इसमें दूसरा सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। सही उत्तर है विकल्प सी संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण शब्द का अनेकार्थी, इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प बी प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य किसके किस भाग में अशुद्धि है। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट है कि अनेकों जो है वो गलत शब्द है। अनेक अपने आप में स्वयं बहुवचन है। तो इसमें सही उत्तर क्या है। इसमें सही उत्तर है विकल्प सी अनेकों लोग, ये अशुद्ध है। ठीक है, हिंदी भाग को आपने देख लिया। अब आइए हम गणित भाग को देखते हैं। गणित भाग में भी आपको तेज़ी से हम उत्तर बताते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है 18 धन 15 भागे 3 गुणे 9, यानी इसमें बदमाश फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में। तो बदमाश
अब तो क्लास हमको लग रहा है थर्ड फोर्थ में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। तो ये बदमाश फार्मूला पे ये सवाल है। इसका सही उत्तर इसमें साथियों आएगा विकल्प ए 63 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है दो संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या सी 33। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ स्पष्ट है, बहुलक दिख रहा है क्या, 3। सही उत्तर है विकल्प ए 3। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 29 इसका सही उत्तर है विकल्प बी 13। इसकी माध्यिका 13 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 30, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए 54। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है साथियों, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, लंबाई गुणी चौड़ाई कर देना है, आपको उसका उत्तर आ जाएगा। तो 31 का सही उत्तर क्या है, 31 का सही उत्तर है बी 132। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। कह रहा है एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। इसमें देखिए वर्ग और संचयी बारंबारता दी गई है। निम्नलिखित में किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। तो इसका सही उत्तर है साथियों यहाँ विकल्प 4 डी 19 21। विकल्प 4 डी, विकल्प डी, इसमें 32 का डी 19 21 की बारंबारता सबसे अधिक है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी 6096। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 से 38 कह रहा है नीचे दिया गया ग्राफ बार 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। आप इस बार को देख लीजिए, उसके आधार पर जो प्रश्न दिए हैं हम प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है। तो इसमें सही उत्तर है प्रश्न संख्या 34 का साथियों विकल्प सी 5:3। ठीक है, आप ध्यान से बार को देख लेंगे तो आप इसको बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे। इसमें समय लगेगा बहुत, अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको उत्तर बताते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि सॉल्व हमारे पास पहले से उपलब्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है 1997-98 कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी अधिक थी। प्रश्न संख्या 35, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी 1.5 गुनी अधिक थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है 1996-97 कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 36 का साथियों डी 125% थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है 1997-98 कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। प्रश्न संख्या 37, तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी 100। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प ए 7%। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कक्षा 21-25 का बारंबारता घनत्व कितना है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प सी 4। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 40। हिस्टोग्राम आयतचित्र एक प्रकार का होता है। अंकगणित रेखाग्राफ, ज्यामितीय आरेख, आवृत्ति आरेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी आवृत्ति आरेख। हिस्टोग्राम आयतचित्र क्या होता है, एक आवृत्ति आरेख होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का के होता है। प्रश्न संख्या 41, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या सी आधा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है यह त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो बी सी ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ेंगे क्लास 6-7 में।
तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल है। प्रश्न संख्या 42, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल हैं। तो 43 का सही उत्तर है विकल्प ए, 2 ± √5। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, अमित अपना मोबाइल रुपये 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 3380 रुपये में। इसका सही उत्तर क्या है 44 का? विकल्प बी, 3380 रुपये में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 45। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? प्रश्न संख्या 45। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 11%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपने देख लिया 45 प्रश्न, अब हम प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 46। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, 12। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का है? प्रश्न संख्या 47। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, 143। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 48 का? 48 का सही उत्तर होगा साथियों विकल्प बी, 5। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 49। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 49। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 360। अब गणित का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है। तो सही उत्तर इसका विकल्प डी, बंद आकृति। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम सामान्य अध्ययन की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 50 आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर क्या था? विकल्प डी, बंद आकृति। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? प्रश्न संख्या 51। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो इसमें सही उत्तर क्या है 52 का? 52 का सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, रिधम ममानिया। यहाँ रिधम लिखा है, रिधम पढ़ते हैं लोग, रिधम ममानिया। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प बी, रिधम ममानिया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो बड़ा सरल प्रश्न है और इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 57। EFT का पूर्ण रूप क्या है? बहुत चर्चित प्रश्न, प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। EFT का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न संख्या 57। इसका सही उत्तर है साथ में विकल्प ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? प्रश्न संख्या 58। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कनाडा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपने 58 देख लिया। 59। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? प्रश्न संख्या 59। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? प्रश्न संख्या 60। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय उस समय कौन था?
इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 62, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरल प्रश्न है, प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 62, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चिकित्सा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? प्रश्न संख्या 63, इस निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ए 3651। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दांडी, सूरत, साबरमती, पवनार। किसका सही उत्तर है साथियों? विकल्प सी, साबरमती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इसका सही उत्तर बताइए 65 का। 65 का सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, बहुत चर्चित नाम। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 8 राज्यों के साथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सरल सा प्रश्न है, ये कृषि पर आधारित है, विकल्प बी सही उत्तर है कृषि। प्रश्न संख्या 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? ये NH2 है, सही उत्तर है विकल्प सी, NH2। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 है निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? ये भी सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, थारू। 70 का बी थारू है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प बी, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर है साथियों 72 का सही उत्तर है ए, वाराणसी को। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 कह रहा है उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। उसका सही उत्तर है विकल्प सी, लखनऊ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इस निम्नलिखित को मिलाइए। थोड़ा सा इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, जूम ज़्यादा हो गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो साथियों गोविंद वल्लभ पंत सागर तो रिहंद नदी पर है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, ये भी सही है। गोविंद सागर बांध शाहजाद नदी पर है और जैमिनी बांध जैमिनी नदी पर है। तो इसमें देखते हैं मैचिंग क्या है। इसमें मैचिंग क्या है साथियों 74 का इसमें मैचिंग वही सही होगा ए। ठीक है, मैचिंग मैंने ऊपर बता ही दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? कंप्यूटर वायरस का आप पता कैसे लगा सकते हैं? इसका सही उत्तर बताइए 75 का सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। अब आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 76 की ओर, जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है क्या, योजनाएं और ग्रामीण विकास। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 76, जूम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? प्रश्न संख्या 76, बहुत ध्यान से देखिए, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपका समय ज़्यादा ले रहे हैं। तेज़ी से आप अपने प्रश्न पत्र को मिलाइए, जो प्रश्न पत्र को नहीं मिला है उसको तेज़ी से आप देखते हुए प्रश्नों को तेज़ी से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। आप चाहें तो अपनी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, आराम से भी देख सकते हैं, चूँकि बहुत लंबा ना हो वीडियो, इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? प्रश्न संख्या 76, तो इसका सही उत्तर है साथियों PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? प्रश्न संख्या 77,
तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है 77 का? 77 का सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? प्रश्न संख्या 78। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, NSAP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 81, भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों 81 क्या? विकल्प डी, SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है? प्रश्न संख्या 82। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, उत्तर प्रदेश HMIS, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत जोर शोर से यह योजना चली और बहुत चर्चित योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर है विकल्प बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखते हैं प्रश्न संख्या 85 साथियों। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न संख्या 85। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए, 2003 में। 85 का सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, 2003। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 86, स्वच्छ ग्रामीण मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, ध्यान से देखिए प्रश्न को, थोड़ा हम जल्दी पढ़ दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रश्न संख्या 86। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी, 2020 में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 87 को। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? ठीक है, प्रश्न संख्या 87। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है, विकल्प ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 88, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न संख्या 88। इसका सही उत्तर है साथियों फार्मर फील्ड स्कूल, विकल्प बी। 88 का सही उत्तर बी, फार्मर फील्ड स्कूल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 89 कह रहा केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संतर विद्यास शिक्षा सहायता योजना, और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 90, इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक एवं शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? 91 का सही उत्तर है विकल्प ए, उज्ज्वला योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या
92। निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्धारण के लिए है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, उस्ताद योजना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, ट्रेड योजना। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? 94। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? कितने अनुदान के पात्र हैं इसमें? प्रश्न संख्या 95 देखिए, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 30%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 96। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 96 का 30,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 97। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 97। तो इसका सही उत्तर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, विकल्प बी। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। देखते हैं प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 साथियों है निम्नलिखित में किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? 99। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, स्वामित्व योजना। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में हम आपके समक्ष लेखपाल भर्ती परीक्षा के हल प्रश्न पत्र के साथ थे। आप जानते हैं हमारा चैनल मूल रूप से हिंदी विषय का चैनल है। TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए हम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं, पढ़ाते हैं। यह चूँकि इसमें एक पोर्शन 25 प्रश्न हिंदी का था और हिंदी के लिए हमने शुरुआत में कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाले थे विज्ञापन आने के बाद। तो मेरी जिज्ञासा थी, तमाम लोग हमसे जुड़े थे, उनका भी आग्रह था कि सर इसका सॉल्व अपलोड करिए, तो इसका हमने अपलोड किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी साथी TGT, PGT या उनके रिश्तेदार नातेदार जानने वाले पहचानने वाले TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता की परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं उनको चैनल से अवश्य जोड़ें, उनके साथ चैनल को शेयर करें जिससे वे लाभान्वित हो सकें। हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रामाणिक एवं शुद्ध रूप में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।